नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस कहानी का शीर्षक है टाइम पास। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस कहानी का शीर्षक है टाइम पास। मोहन शर्मा जी सरकारी ऑफिस से रिटायर्ड तो हो चुके थे और रिटायर्ड होकर भी अच्छे खासे 2 साल हो गए थे। मोहन शर्मा जी को ना फिल्म देखने का शौक, ना टीवी देखने में रुचि, ना अखबार किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट। इसलिए रिटायरमेंट के बाद मोहन शर्मा जी टाइम पास कैसे करते हैं, ये एक बड़ा ही पेचीदा और अहम सवाल उनके दोस्त दीपक के सामने खड़ा हुआ था कि ये मोहन अपने समय को किस तरह से उपयोग करता है। एक दिन उसने उससे पूछ ही तो लिया, अबे मोहन, तुझे ना तो शौक, ना पढ़ने की आदत, ना फिल्म टीवी में रुचि, ना ही ध्यान अध्यात्म में इंटरेस्ट, फिर ये रिटायरमेंट के बाद आखिर टाइम पास कैसे करता है तू? यह सवाल मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा है कि आखिर टाइम पास कैसे करता है तू। उसने कहा कि बताता हूं भाई, अब सुनो, कल की ही तो बात है। मोहनलाल ने शंका निवारण करना आरंभ ही किया कि मैं और श्रीमती जी गए थे बाजार में। अशरफी लाल ज्वेलर्स के शोरूम पर गए। अंदर जाकर केवल 5-7 मिनट में ही काम पूर्ण हो जाने से हम तुरंत ही बाहर आ गए। बाहर आकर देखते हैं तो क्या, दुकान के सामने पार्क की हुई एक कार के पास ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही खड़ा हुआ था और हाथ में चालान बनाने के लिए रसीद बुक लिए हुए इधर उधर देख रहा था। हम दोनों थोड़ा घबरा से गए। उनके पास जाकर विनती करने लगे कि भैया, मुश्किल से 5 मिनट के लिए ही तो शोरूम में गए थे। तो वह कहने लगा, सभी लोग हर बार ऐसा ही बोलते हैं और खुद की गलती कभी कोई मानता ही नहीं। एक बार 1000 रुपए की रसीद कटेगी ना, तब ही अगली बार आपको अपनी गलती का एहसास होगा और दोबारा आप इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है, हम मानते हैं हमसे गलती हुई है, आगे से ऐसा नहीं होगा। और 1000 रुपए बहुत ज्यादा होते हैं। हम तो रिटायर्ड कर्मचारी हैं, हमारे सफेद बालों की ओर तो देख लो जरा, कुछ तो रहम करो। वो सिपाही और भी तेज नाराज होते हुए बोला कि लाखों की गाड़ी चला रहे हो, बड़े बड़े शोरूम पर खरीदारी कर रहे हो, सोने चांदी कपड़े लत्ते, और कानून तोड़ते हो, और फिर भी 1000 रुपए आपको ज्यादा लग रहे हैं। चलिए, बुजुर्ग होने के नाते इस बार सिर्फ मैं आपको 200 रुपए लेकर ही छोड़ देता हूं। भविष्य में इस तरह की गलती कभी और मत करना, अन्यथा इस तरह से तो नहीं ही छोड़ूंगा। उन 200 रुपए की रसीद तो मिलेगी ना? मैंने पूछा कि बेहद मासूमियत से पूछ लिया कि वो 200 रुपए की आप रसीद तो देंगे ना? तभी हवलदार मेरे ऊपर भिनक सा गया और बेहद नाराज होते हुए कहने लगा कि वो काका, रसीद चाहिए तो 1000 की ही बनेगी, 200 की कोई रसीद नहीं मिलेगी। ऐसे कैसे? पैसे देने पर रसीद नहीं दोगे क्या? नियम कायदे से होना चाहिए कि सब कुछ तुम्हारी मर्जी से होगा। सीधे सीधे बोलो ना कि तुमको मुझसे रिश्वत चाहिए है। मेरे यह बोलते ही वो और भी भड़क गया और अपने एक साथी को भी साथ में बुला लिया और मेरी बात पकड़ कर ही बैठ गया। अच्छा, ये बात है, मतलब नियम कायदे से चाहते हो सब कुछ, फिर तो हो ही जाए। मैं सोच रहा था कि बुजुर्ग लोग हैं, थोड़ा सब्र से काम लेते हैं, तो आप उल्टे मुझे ही कायदे कानून सिखा रहे हैं। चलिए, अब तो सारे नियम कायदे बताता हूं।
और हवलदार ने अब रौद्र रूप धारण कर लिया। अब वहां हाथ धोकर गाड़ी के पीछे पड़ गया। एक साइड मिरर टूटा हुआ है, पीछे वाली नंबर प्लेट सही नहीं है, पीयूसी अपडेट नहीं है। करते करते मामला 5,000 तक पहुंच गया। ये तो बढ़ता ही जा रहा है। यह देखकर मैंने पत्नी से कहा कि जरा तुम भी कुछ बोलकर देखो ना, शायद तुम्हारी बात मान जाए। वह हवलदार से कहने लगी कि बेटा ऐसे गुस्सा मत करो, इनकी बातों का बुरा मत मानो, ये तो बस ऐसे ही किसी के साथ भी भिड़ जाते हैं टाइम पास करने। छोड़ भी दो इनकी ओर और तुम ध्यान मत दो। ये लो 200 रुपए पकड़ो और हमें यहां से जाने दो। लेकिन वह हवलदार कुछ भी सुनने को राजी नहीं था। मुझे नहीं चाहिए आपके 200 रुपए, अब तो रसीद ही कटेगी। अगले 8-10 मिनट यही सब कुछ चलता रहा। वह उसे समझाने की कोशिश करती रही और वो दिल जला सिपाही रसीद फाड़े बिना मामले को मानने को तैयार ही नहीं था। मोहन काका बताते जा रहे थे कि अरे बाप रे, 200 रुपए बचाने के चक्कर में इतनी बात बढ़ गई। दोस्त ने पूछा कि फिर क्या किया आप लोगों ने? बड़ी उत्सुकता से पूछा कि फिर आप लोगों ने क्या किया उस सिपाही के साथ? दोस्त ने फिर से सवाल किया कि इतना सब बहस होने के बाद आपने क्या किया? उसने कहा कुछ नहीं। तभी हमारी बस आ गई, उसमें सवार होकर हम घर लौट आए। फिर गाड़ी, वो चालान, वो रसीद का क्या हुआ? और वो हवलदार? दोस्त को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये माजरा क्या है। मोहन बोला, वो गाड़ी वाला जाने और हवलदार जाने, हमें क्या? गाड़ी हमारी थी ही नहीं। हम तो बस से गए हुए थे। तुम अभी पूछ रहे थे ना कि टाइम पास कैसे करते हो, वही बता रहा था। हम बस में चढ़े तब उस हवलदार का चेहरा भी देखने लायक हो गया था, जैसे इस समय तुम्हारा चेहरा देखने लायक हो गया है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।